तो किसी मित्र का एक प्रश्न है कि मेरी माँ के दिमाग में बहुत ऊट-पटांग चलता रहता है और वो कुछ ऐसे बोलती रहती हैं कि उससे और सब लोग परेशान रहते हैं, परिवार वाले। और हम उनसे कहते हैं कि आप ध्यान करिए, तो ध्यान भी नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए कि आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि वो ठीक हो सकें। कोई लड़की है, वो शायद इंस्टाग्राम से, ये सवाल है, कोई एक मित्र इंस्टाग्राम की आईडी चलाते हैं, तो वहाँ इन्होंने सवाल किया, उन्होंने मेरे को भेजा। मैंने कहा अच्छा, देखते हैं, कुछ बात करेंगे। तो कंसर्न तो बहुत अच्छा है, तो सब लोग वही चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि लोग ध्यान करें, थोड़ा ध्यान से तो योगा प्राणायाम कर लें, कुछ अच्छी आदतें डालें, कुछ लोगों की मदद करें। तो अब इस मीडियम में तो सामने तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बदलते हैं। जैसे अभी एक सज्जन से मेरी बातचीत हो रही थी, उनसे मिले हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5-2 महीने, मतलब जब से मैं यहाँ आया। तो जिन दोस्त के साथ मैं हूँ, सौरभ के साथ, वो उनके दोस्त हैं, तो अब हमारे भी दोस्त बन गए। तो आज कह कि मैं रोज़ योगा करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, देहरादून में वो रहते हैं, यहाँ भी उनका घर है आसपास। मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, और कि मैं आपके वीडियो सुनता रहता था कि 5 मिनट ध्यान कर लो, 5 मिनट ध्यान कर लो। अब मैंने बैठना शुरू कर दिया, मैंने बहुत अच्छा, और कि 10 मिनट में बैठ जाता हूँ। वाह! अब पता नहीं कि ये जारी रह पाएगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं रहेगा, जब आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे तो रहेगा। एक और सज्जन से बात हुई, आज काफ़ी लंबी बात हुई। वो कहीं रामनगर साइड में, बल्कि रहते वो मुरादाबाद के आसपास हैं, पर उनके रामनगर में ज़मीन है। और वो कह रहे हैं कि यार, हमने इस तरह के ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कि ऐसे एक ग्रुप हो, दो हों और हों, जो कुछ लाइक माइंडेड लोग रह सकें आपस में, कुछ वहाँ करें, कुछ इस तरह, मतलब कम्युनिटी टाइप का जो आइडिया लगा। मैंने बहुत डिटेल में नहीं पूछा कि उसमें क्या है, तो सब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार आ भी गए 4-5 लोग, लेकिन कि फिर उनका नज़रिया कुछ और था, इनका कुछ और था। वो चाह रहे थे कि कुछ यहाँ से पैसा भी मिले, तो हमने कहा भाई पैसा कहाँ से देंगे हम, तो आप खुद जनरेट करिए। तो अब बात सारी की सारी ये है, जिनका एक सवाल था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप ये सारी जो चीज़ें सुना रहे हैं, जो बातें सुना रहे हैं, इसका इससे क्या मतलब है। तो मतलब ये है कि आपने कहा कि कोई ऐसी वीडियो बना दीजिए, तो सारी वीडियोस तो वही हैं कि आप कैसे अपने साथ काम करें, कैसे शील में स्थापित हों, कैसे समाधि का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, कैसे प्रज्ञा डेवलप हो। सारे तरीके हैं, बुद्ध तो सब उन्हीं तरीक़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो जो सुनेंगे, क्या वो ऐसा कर पाते हैं, सारी कहानी वहाँ आ जाती है। तो अब ये कंसर्न तो बहुत अच्छा है, आपकी माँ है तो आप तो चाहते हैं कि वो अच्छी हो जाए, लेकिन एक बार पहले आप रिफ्लेक्ट करें अपने पे। आप कैसी हैं, आप क्या हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं, आप सबको खुश रख सकती हैं या रखने की कोशिश करती हैं, आप किसी पे चिढ़ती नहीं हैं। तो अब ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग कहता है कि पहले आप बदलिए, उसके बाद दूसरे बदलेंगे। तो अगर आप बदलना शुरू हो जाए और अपनी माँ को आप स्वीकार कर लें, वो जैसी ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि उनके दिमाग में ऊट पटांग चलता रहता है, तो अब दिमाग आप रीड कर पाती हैं क्या कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या, या उनके एक्शन से आप समझ रहे हैं? तो पहले तो थोड़ा समझिए अपनी माँ को कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका नज़रिया क्या है। फिर अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। आप ध्यान करिए,
आप अच्छी आदतों को कल्टीवेट करिए और पेशेंस, जो बुद्ध बार बार कहते हैं खंती, पेशेंस डेवलप करिए। उनके औरों से कैसे रिलेशन है उसको छोड़ दीजिए, आपके उनसे कैसे रिलेशन है आप उस पे आ जाइए। सारी की ये है, अगर आपने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, अगर आप में पेशेंस आनी शुरू हो गई, अगर आपका व्यवहार अपनी माँ के प्रति बदलना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि आपकी माँ ये सब देखे, ये सब नोटिस करे और पता करे कि यार ये कैसे चेंज हो गई, तो क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जो आप अपनी माँ में देख रही हैं, क्या आपकी माँ भी वो देख पा रही है कि नहीं। सारी बात तो ये है ना, क्या पता आपकी माँ को लगता हो कि जस्टिफाइड है। एक लड़की मेरे पास आई, लड़की मतलब 30s में थी, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, और आते ही वो पहले अपने माँ बाप की बुराई करती रही 2 दिन तक। ये ऐसा है, मैंने तो अपनी माँ को ब्लॉक कर रखा है। मैंने क्यों? बोले नहीं, वो ऐसे ऊट पटांग लड़का ढूंढती रहती है। तो मैंने कहा आप नहीं चाहती? नहीं, मैं चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं। मैंने तो अपना प्रोफाइल बना रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि ये भेज दो उसको, वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, कुछ उसकी शर्तें थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और अब तो मैंने एक चीज़ और जोड़ दी है उसमें, कि कहीं रिमोट जगह में रहना है। अच्छा, तो मैंने उससे तो खैर कुछ नहीं कहा, पर मैंने देखा अब ये तो कह रही कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो ये स्पिरिचुअल है क्या? जिसने अपने माँ को ही ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे, मतलब। और चाह भी रहेगी अच्छा लड़का ढूंढने, तो मैंने कहा तुम खुद ही ढूंढ लो। नहीं तो फिर वो भी देखना पड़ेगा ना, जाति भी देखनी पड़ेगी, ये सब देखना पड़ेगा। तो अक्सर क्या होता है ना, हम चाहते हैं दूसरा बदल जाए। अब बेटी चाहती है कि बाप भी बदल जाए, माँ बदल जाए, भाई बदल जाए, बहन बदल जाए, हस्बैंड बदल जाए। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ बदल जाए, और मतलब और बदल जाए, समाज बदल जाए, पॉलिटिशियंस बदल जाए, बाबा लोग बदल जाए। जो उपदेश दे रहे हैं कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। जब ये नज़र अपनी तरफ आनी शुरू हो जाए कि भाई मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। तो जिन सज्जन से मेरी बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि वो कम्युनिटी, मतलब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि कुछ कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं, उन्होंने ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया। तब ग्रुप में तो कई तरह के लोग आएंगे। अब अगर मैं उनके पास जाऊँगा अगर, तो मैं तो ध्यान की बात करूँगा कि भाई एक केंद्रीय बिंदु तो कुछ होना चाहिए, सेंट्रल पॉइंट कुछ होना चाहिए जिसके आसपास रहें। क्योंकि अभी एक इधर भी जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक खेती करना चाह रहा है, दूसरा कुछ और करना चाह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं हम तो पर्माकल्चर करेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं बिना फर्टिलाइज़र के तो चलेगा नहीं, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, दूसरा कह रहा है नहीं जी पेस्टिसाइड तो हम नहीं डालेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं हम तो डाले उससे बगैर तो होता ही नहीं है। तो फिर तो खेती हो नहीं पाएगी। मतलब खेती के बारे में अगर इतने डाइवर्स आइडियाज़ होंगे तो नहीं चल पाएगा। तो वहाँ कोई ऐसा होना पड़ेगा कि नहीं भाई ये ऐसे होगा। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक होगी, इस तरीके से होगी, अब इसमें आपके आइडियाज़ हैं तो बता दीजिए। तो पहले अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिसका भी ये सवाल है, बहुतों के सवाल हैं, हमारे भी रहते थे, ये बदल जाए वो बदल जाए। एनजीओज़ में था मैं, मतलब मैंने काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ काम किया। हम कहते थे ये बदल जाए वो बदल जाए, क्यों नहीं बदला समाज में, तो इतना कोशिश कर रहे हैं यार, कमाल हो गई। एक बार मेरे को एहसास हुआ, मतलब मैं एक थिएटर ग्रुप चला रहा था एक संस्था के लिए, और थिएटर ग्रुप का काम क्या था कि वो गांव में जाके डेवलपमेंटल संदेश दें कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और हम कर क्या रहे थे, देखिए 6-7 लोगों की टीम थी, हम कर क्या रहे थे, हम सब कुछ था, हमारे ड्रामा बना रहे थे, म्यूज़िक बना रहे थे, लोग आ रहे थे देखने। उस समय टीवी इतना था भी नहीं, तो 90s की बात है, था टीवी लेकिन इतने सारे कार्यक्रम नहीं थे, स्मार्टफोन था ही नहीं, नहीं तो शायद कोई भी नहीं आता, खूब लोग आ रहे।
हम कर क्या रहे हैं, हम गांजा पी रहे हैं, गांजा पी के हम अपने शो कर रहे हैं। और एक दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरा एक दोस्त भी था, उसको तो मैंने नहीं बोला, वो तो मैंने सुना है अभी भी पीता है कि छोड़ नहीं पाया। मैंने कहा यार भाई, तो बोल तो रहा है इधर, रात रात तुम ड्रामा कर रहे हो, फिर पद यात्रा कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ये संदेश जाएगा कैसे भाई, तू तो पहले ठीक है ही नहीं। ये रियलाइज़ हो गया, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मैं दूसरे को क्या संदेश दूंगा, दे नहीं सकता। तो मैंने कहा ये तो हिपोक्रेसी। थोड़ी सी डिस्कशन हुई, इस सीधे इस तरह से नहीं पर थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन औरों को कह रहा था कि नहीं 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 नहीं। एक से मेरी बात हो रही थी, एक थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप का था, कि नहीं पर्सनल ज़िंदगी अलग होती है और सामाजिक ज़िंदगी अलग होती है, सार्वजनिक ज़िंदगी अलग होती है। तो उस समय तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम भी उसी ग्रुप में शामिल थे। बाद में फिर एहसास हुआ भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, पर्सनल और सार्वजनिक या सामाजिक अलग है, ये अलग है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो फिर ये समझ आने लग जाएगा कि भाई आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, कुछ कर लो आप। अब अगर आप ठीक कर सकते, तो बहुतों के तो बेटे ड्रग एडिक्ट हैं, किसी का बाप ड्रग एडिक्ट है। मैं तो अब पहाड़ में रहता हूँ, बहुत सारे अल्कोहलिक हैं, किसी का बाप अल्कोहलिक है, बच्चा परेशान है, किसी का बेटा अल्कोहलिक है, बाप परेशान है, किसी का भाई है, किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। ये पूरी कोशिश करते हैं, रिहैब भेजते हैं, इधर भेजते हैं, तो कुछ नहीं होता, कर नहीं सकते आप। जब तक वो आदमी बदलना न चाहे, जब तक उस आदमी को एहसास न हो कि गलत है, तब तक आप कैसे बदलेंगे, बदल ही नहीं सकता। एक मिस्त्री मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो वो सुल्फा भी पीता था, दारू भी पीता था, हालत भी ख़राब हो रखी है, बॉडी बहुत वीक हो गई। तो मैंने कहा यार भाई ये तो थोड़ा गलत है। मेरी तरफ देखता रहा, बोले क्या गलत है। मैंने कहा आपकी सेहत भी ख़राब हो रही है, वैसे में तो कभी झटका भी लग सकता है, मतलब कि झटके से मतलब क्या है आपका, मतलब मैं मर सकता हूँ। मैंने कहा हो सकता है। अरे भाई जी वही हो जाए ना, वो तो बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे आप। वो कह रहा है मौत आ जाए तो भाई जी ये तो सारे झंझट खत्म हो जाए। मैंने कहा अच्छा भाई, ठीक है। अब मैं तो निरुत्तर हो गया, फिर मैं ठीक है कर ले काम। तो आप जब ये आग्रह लेके चलते हैं कि दूसरा बदल जाए और आप अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो फिर सारी कहानी उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि आप दूसरे को बदल ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा आप दूसरे को बदल नहीं सकते, वह गाइड कर सकते हैं बस। इसीलिए वो कल्याण मित्र शब्द का प्रयोग करते थे कि आपका कोई कल्याण मित्र होनी चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखा सके। बस रास्ता, ये रास्ता है भाई। अब आपको इधर से नहीं जाना, आपको उधर से जाना, जाओ भाई, क्या कर सकते हैं। बुद्ध की ये कहानी है कि बुद्ध जा रहे हैं, उनका असिस्टेंट, मतलब काफ़ी पहले की बात होगी है, उस समय आनंद नहीं थे। तो जो सीनियर मंक्स होते हैं उनके साथ एक जूनियर मंक रहता है, ताकि उनके थोड़ा सा मदद कर दे, तो कुछ जो थोड़ा सा एक शोल्डर बैग रहता है उसको ले जाए, थोड़ा कहीं आसन बिछा दे। अब बुद्ध हैं तो उनको इस तरह की ज़रूरत रही होगी, औरों को भी रहती है। तो ये चल रहे हैं, तो वो बुद्ध से दो रास्ते आ गए, तो बुद्ध से कह रहा कि नहीं इस रास्ते जाना है। बुद्ध ने कहा नहीं इधर से नहीं, इधर से जाना है। बोले नहीं इधर से जाना है। बुद्ध ने 3 बार कहा इधर से नहीं जाना, बोला नहीं इधर से जाना है। तो बोले अच्छा यार ये थैला दे दे इधर, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा चीवर दे दे इधर, तू चला जा। और वो उधर से गया, उधर से उसको डकैत मिल गए। उसकी खूब धुनाई हुई, फिर आया बुद्ध के पास, बनते जी मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, तो मेरे चीवर चूवर भी फाड़ दिए, ये हो गया। तो बोले मैंने कहा था उधर से मत जाओ। बुद्ध को पता रहा होगा इधर ही है, लेकिन वो माना नहीं, मतलब बुद्ध की बात नहीं मान रहा। तो हम कौन होते हैं, हमारी कोई बात मानेगा। तो ये आग्रह नहीं है। तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, आप बदलना शुरू हो जाइए। मतलब बदलेंगे ना, जब आप ध्यान करेंगे तो आप बदलेंगी, थोड़ा
ध्यान नहीं कर रही तो योगासन प्राणायाम कर लीजिए, उससे बदल जाएंगी। अपनी माँ के प्रति आप अच्छा व्यवहार रहिए रखिए, अपने माँ के प्रति आप मैत्री रखिए, करुणा का भाव रखिए, ठीक है, वो बदलें। और जब उनको मदद की ज़रूरत है मदद करिए, बजाय इसके कि अब जिस तरह की बात आप कर रही हैं तो ज़रूर आप भी उनसे कुछ इस तरह की बातचीत करती होंगी कि आप क्यों कर रही हैं ऐसे, क्या कर रही हैं, चिढ़ती होंगी। तो अगर वो बंद हो जाए तो खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। और वो ना भी हो, बात वो नहीं है, बात तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, सारी बात वो है। अब ये जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब कुछ चीज़ें लोग देखते हैं, कुछ चीज़ें नहीं देखते। मैं कई बार कहता हूँ यार, जो जो देखने लायक वो नहीं देखते, जिसमें ओरिजिनल टीचिंग है, ठीक है। अभी कोई आग्रह नहीं है कि कौन देखे क्या देखे। एक साथी यहाँ आए हुए थे तो बोले कि सर आप ना उस पर वीडियो पे QR कोड लगा दो ताकि लोग सीधे डोनेशन दे दें। उसने मेरे को सिखा भी दिया, फिर मेरे को बोला आप करके देखो पहले। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उस पर सोचा यार इस पर लगाना चाहिए QR कोड। मैंने कहा यार मैं तो क्या, आप बोलते तो है नहीं कि डोनेशन दो। मैंने कहा नहीं, मैं बोलता तो नहीं मेरे को दो, हाँ ये बोलता हूँ कि आप देना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या, मैंने कहा यार मैं ये QR कोड तो नहीं लगाऊंगा। मतलब मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं लिंक में डालता हूँ कि मैं, अगर आप डोनेशन देना चाहते तो लिंक है। किसी मित्र ने पूछा अमेरिका से कि सर उस पर तो हम नहीं कर सकते, आप मेरे को बैंक डिटेल दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है ले लो बैंक डिटेल, लेकिन अब मैं कहूँ कि मेरे को दो, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब अभी अजीब लगता है, हो सकता है कभी ज़रूरत हो तो मांग भी ले, लेकिन अभी लगता है कि क्यों, मतलब मेरी ज़रूरत तो है नहीं इतनी, जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी हो रही है, तो मैं क्यों करूं। तो ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं वो बदले, ये कंसर्न ठीक है, आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं ऐसी कोई वीडियो दिखा दूं माँ। अब ये बताइए एक वीडियो बन जाएगी, आप इंस्टाग्राम से इन्होंने बात की है, 3 मिनट की वीडियो में, 2-3 मिनट की वीडियो में क्या हो जाएगा। वो तो वो बदलना चाहेंगी तो बदलेंगी ना, 2-3 मिनट की वीडियो में दिखा देंगे, हो सकता है उससे और चिढ़ जाए वो। जिस बहन की बात मैं कर रहा था कि वो अपने माँ बाप की बुराई कर रही थी, तो मैंने उनसे एक दिन सवाल किया कि भाई तुम्हारे माँ बाप गलत सोच रहे क्या, गलत बोल रहे क्या। चुप हो गई। मैंने कहा वो तो गलत नहीं बोल रहे, वो जिस तरह से सोचते हैं, उनकी जो कंडीशनिंग है, जिस तरह की सोसाइटी उन्होंने देखी है, वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं। अब आप दूसरी जनरेशन की हैं तो कुछ ना कुछ तो गैप आता है, आप अलग तरीके से सोच रही है। अब वो सोच रहे हैं कि आप गलत सोच रही हैं, आप सोच रहे हैं कि वो गलत सोच रहे हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो आप पहले अपने को ठीक कर लीजिए। आप अपने को ठीक कर लेंगी, अपने साथ काम करना शुरू कर दीजिए, दुनिया बदलती है तो बदले। दुनिया मतलब आसपास के लोग जिन जिन से आपका नाता है, नहीं बदलते तो नहीं बदलते, मतलब आप कर क्या सकते हैं ना। दूसरा ये है कि अगर आप चाहें कि सबको खुश कर दें, वो भी नहीं होता, तो वो भी मत करें। आप अपने तरीके से जिए, देख लें कि मैं सही तरीके से जी रही हूँ कि नहीं, बस आपका काम इतना ही है। बस ये कर लीजिए, हो सकता है कि माँ भी बदल जाए।